हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े और अजीम नबी थे। उन्हें खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त का खिताब दिया गया। उन्होंने पूरी ज़िंदगी तौहीद, अल्लाह की एकता का पैगाम दिया और शिर्क के खिलाफ जद्दोजहद की। उनकी ज़िंदगी इम्तिहानों से भरी हुई थी, चाहे आग में डाला जाना हो, चाहे अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म हो या फिर अपने वतन को छोड़कर हिजरत करना हो। हर मौके पर उन्होंने सब्र और इताअत का बेहतरीन नमूना पेश किया। ये वाक़या कुरान मजीद की सूरह अल-बक़रा आयत 260 में बयान हुआ है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा कि तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम ईमान नहीं रखते? उन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, ईमान तो है, लेकिन ताकि मेरा दिल मुतमईन पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। इससे मालूम होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की कुदरत पर पूरा ईमान था, लेकिन वे अपने दिल की तसल्ली और यकीन की तकमील चाहते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया, 4 परिंदे पकड़ लो। 2, उन्हें अपने साथ हिला मिला लो, यानी उनके टुकड़े कर दो। 3, फिर हर पहाड़ पर उनका एक हिस्सा रख दो। 4, फिर उन्हें पुकारो, वे तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया। जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन परिंदों को पुकारा तो उनके बिखरे हुए हिस्से जुड़ने लगे, हड्डियां अपनी जगह पर आ गईं, मांस चढ़ गया, पंख लग गए और वे परिंदे अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर उड़ते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। ये अल्लाह ताला की बेमिसाल कुदरत का खुला मोज़िज़ा था। ये वाक़या साबित करता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जो अल्लाह बिखरे हुए परिंदों को दोबारा जिंदा कर सकता है, वो क़यामत के दिन इंसानों को भी जिंदा करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सवाल शक की वजह से नहीं था, बल्कि दिल की तसल्ली के लिए था। इससे मालूम होता है कि इल्म और मुशाहदा देख लेना से यकीन और मजबूत होता है। इस्लामी उल्मा बताते हैं कि यकीन के 3 मरातिब दर्जे होते हैं। 1, इल्मुल यकीन, ज्ञान के द्वारा यकीन। 2, ऐनुल यकीन, देखकर यकीन। 3, हक्कुल यकीन, पूरी तरह अनुभव से यकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये मुकाम यकीन की बुलंदी को दिखाता है। इस वाक़ये में अल्लाह ताला ने अमली तौर पर दिखा दिया कि मुर्दों को जिंदा करना उसके लिए मुश्किल नहीं। इसलिए मुसलमानों का ईमान है कि क़यामत के दिन सभी इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे और अपने अमाल का हिसाब देंगे। मुफस्सिरीन, तफसीर लिखने वाले उलमा बयान करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सवाल इसलिए किया ताकि वे अपनी कौम को भी यकीन दिला सकें। कुछ रिवायतों में आता है कि 4 अलग अलग किस्म के परिंदे थे, ताकि ये जाहिर हो कि चाहे जिस्म के हिस्से कितने भी बिखर जाएं, अल्लाह उन्हें दोबारा जोड़ सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तीनों बड़े आसमानी मज़हबों इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी धर्म में बहुत इज्जत हासिल है, लेकिन इस्लाम में उनका मुकाम बहुत बुलंद है। वे कई नबियों के वालिद हैं, जिनमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम शामिल हैं। आज भी हज के कई अरकान उनकी और उनके घराने की याद में अदा किए जाते हैं। जिस नबी के लिए अल्लाह ताला ने मरे हुए परिंदों को जिंदा किया, वे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। ये वाक़या हमें अल्लाह की कुदरत, ईमान की मजबूती और आखिरत पर यकीन का सबक देता है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस वाक़ये से सबक लेकर अपने ईमान को मजबूत करे, अल्लाह की ताकत पर भरोसा रखे और क़यामत के दिन की तैयारी करे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी और रसूल थे। वे दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत, पैगंबरी, हिकमत, बुद्धिमत्ता, इंसाफ पर आधारित बादशाहत और ऐसी कुदरतें अता की जो किसी और इंसान को नहीं दी गई। कुरान करीम में कई जगह उनका जिक्र आता है। उन्हें जानवरों की भाषा समझने का इल्म दिया गया, जिन्नात को उनके ताबे कर दिया गया और हवा को भी उनके हुक्म में कर दिया गया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर वश में कर दिया। वो उनके हुक्म से नरमी के साथ चलती थी जहाँ वो चाहते थे। सूरह 7, 38-36 का भावार्थ। एक और जगह इरशाद होता है, और सुलेमान के लिए हवा थी जिसकी सुबह की रफ्तार 1 महीने की थी और शाम की रफ्तार 1 महीने की। सूरह सबा 34:12 का भावार्थ। इन आयतों से मालूम होता है कि हवा इतनी तेज और ताकतवर थी कि 1 महीने का सफर सुबह में और 1 महीने का सफर शाम में तय कर लेती थी, लेकिन वो सब सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से और अल्लाह की इजाजत से होता था। हवा का काबू में होना कोई साधारण बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा मोज़िज़ा, चमत्कार था। उस दौर में लंबी दूरी तय करना बहुत कठिन था, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा के जरिए बहुत कम समय में दूर दूर के इलाकों में पहुंच जाते थे। इस ताकत का इस्तेमाल उन्होंने अपनी शान या दिखावे के लिए नहीं किया, बल्कि अल्लाह के दीन की तबलीग और इंसाफ कायम करने के लिए किया।
ये मोजिज़ा इस बात का सबूत था कि पूरी कायनात अल्लाह के हुक्म के ताबे है। जब अल्लाह चाहे हवा भी इंसान की खिदमत में लगा देता है। कुरान में आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को ना मिले। सूरह 7:38-35 का भावार्थ। अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल की और उन्हें ऐसी बादशाहत दी जिसमें इंसान, जिन्न, परिंदे और हवा सब उनके ताबे कर दिए गए। अल्लाह ताला ने जिन्नात को भी उनके अधीन कर दिया था। कुरान में आता है कि जिन उनके लिए बड़े बड़े महल बनाते, समंदर में गोते लगाते और अलग अलग काम करते थे। हवा के जरिए वे अपने लश्कर, सेना को लेकर सफर करते थे। उनका लश्कर इंसानों, जिन्नात और परिंदों पर मुश्तमिल था। सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मौजिज़ा हमें कई अहम सबक देता है। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल अल्लाह की बंदगी और इंसाफ के लिए किया। इतनी बड़ी ताकत मिलने के बावजूद वे अल्लाह के सामने झुकने वाले और शुक्रगुजार थे। हवा जैसी ताकतवर चीज भी अल्लाह के हुक्म से चलती है। कुरान में मलिका सबा बिल्कीस का भी जिक्र आता है, जो यमन की रानी थी। जब उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मिला तो वो उनके दरबार में आई। ये भी उनकी बादशाहत और रुतबे की एक निशानी थी कि दूर दूर के हुक्मरान उनके अधीन हो गए। आज इंसान जहाज और टेक्नोलॉजी के जरिए हवा में उड़ता है, लेकिन ये सब भी अल्लाह की दी हुई अक्ल और काबिलियत का नतीजा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा हमें याद दिलाता है कि असली ताकत और हुकूमत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुरान में बयान है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो वे अपने अस्सल लाठी पर टिके हुए थे। जिन्नात को उनकी मौत का पता तब चला जब दीमक ने उनकी लाठी को खा लिया और वे गिर पड़े। इससे मालूम हुआ कि जिन्नात गैब, अदृश्य ज्ञान नहीं जानते। हवा को काबू में करने का मौजिज़ा अल्लाह ताला ने सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया था। ये उनकी नबूवत और बादशाहत की एक बड़ी निशानी थी। ये घटना हमें ये यकीन दिलाती है कि एक, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। दो, वो जिसे चाहे जैसी चाहे ताकत दे सकता है। तीन, असली इज्जत और कामयाबी अल्लाह की इताअत में है।